आज सरदार पटेल जी की जयंती है, उनके स्टेडियम को बदलकर ये लोग अपने मोदी जी के नाम पर स्टेडियम पर उनकी जयंती मना रहे हैं। ये लोग सरदार पटेल जी के साथ भी विश्वासघात कर लिए। ये लोग शहीद का अपमान कर रहे हैं। कितना इनके परिवार से लोग शहीद हुआ है जी, कितने इनके पार्टी के लोग शहीद हुआ है जी। भाड़ा पर तो लोग शहीद को लेकर आते हैं और हम लोग से बात करेंगे। सब फर्जीवाड़ों का अड्डा है, कुछ नहीं निकलने वाला है, सफा चट होने वाला है। खाली पटना का सीट बता रहा है, लालू जी बताए थे, हो सकता है पटना सीट में कुछ और, लेकिन हम लोग वहाँ भी मजबूत कैंडिडेट देने जा रहे हैं और वहाँ हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो मोदी जी एक नारा दिए कि लोग अपने डीपी बदले, तो बिहार का लोग ऐसा डीपी बदले कि भाजपाइयों का नाश्ता नबूत हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें देखा गया कि जेडीयू और कांग्रेस में एक बड़ी टूट सामने आई, क्योंकि एमपी में कांग्रेस के खिलाफ जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। और हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं हमारे साथ विशाल जी। जिस तरीके से अब कहा जा रहा है, पहले आप लोग इंडी गठबंधन मनाते हैं, आप लोग इंडिया कहते हैं, लेकिन बीजेपी उसको इंडी गठबंधन का नाम दी हुई है, और अब जेडीयू आपके खिलाफ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो एकजुटता कहाँ है? देखिए, बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही है, बीजेपी के लोग समझे। ये गठबंधन इंडिया था और इंडिया की आवाज़ है। और रही बात एमपी चुनाव की, तो एमपी चुनाव एक चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव का नहीं था, ये हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव का था। मोदी जी को रोकने का चुनाव था, यह गठबंधन भाजपा को हराने का चुनाव था। देखिए, जो मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, हम लोग वहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। जो लोग लड़ रहे हैं उनका स्वागत है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया लड़ना जितना अलग बात है, जिन लोग लड़ रहे हैं उनका स्वागत है, लड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ प्रचंड रूप से जीतने जा रही है, ये स्पष्ट रूप है। आज एग्जैक्ट पोल बोलिए, जो भी पोल बोलिए, मैं इसको आपके सामने रख के जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हटाने का निर्णय था। कुछ दिन पहले मोतिहारी में देखा गया, नीतीश कुमार का बयान आया था कि कांग्रेस नहीं बनवाई, यूपीए की सरकार थी, तो नीतीश जी बोलते रह गए कि मोतिहारी में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और केंद्र सरकार जब 2014 में आई बीजेपी की सरकार, तो बनवा दी। तो तारीफ कर रहे हैं, दोस्ती कह रहे हैं कि मरते दम तक नहीं टूटेगा। देखिए, अगर आप कभी कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं बोला नीतीश कुमार ने। देखिए, अगर हमारा शर्ट की बटन टूटी है और आप बोल दे कि शर्ट की बटन टूटी है, तो क्या आप हमारे दुश्मन हो गए? ठीक है, नीतीश जी ने क्या कहा, उसमें मुख्यमंत्री थे, आपने भी प्रयास किया और हमारे शीर्ष नेता के पास ये सूचना गई। ठीक है, क्या मामला हुआ नहीं हुआ, अगर वैसा मामला आया होगा सामने तो उस पर जांच बैठेगा कि यहाँ खोलने लायक है कि नहीं है, क्या है माहौल, उस टाइप का हुआ होगा। फिर बाद में सरकार गया के लिए सब माहौल था, मोतिहारी के लिए नहीं था। यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। गया बिहार में है कि नहीं है? गांधी जी बिहार से शुरुआत किए थे। बात हुआ था चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरी शर्ट की बटन टूटी और आप बोल दें कि शर्ट की बटन टूटी, तो आप मेरे दुश्मन थोड़ी हो जाएंगे। तो ये में हम लोग में खामियां कहाँ हैं कि बोले नीतीश जी आपका बुराई कर, नीतीश जी बुराई का, ठीक है, जो गलत हुआ उसका व्याख्या कर, ठीक है, जो छूट गया होगा बड़ा बच्चा को होगा, मानते हैं ना, जो छूट गया उसको होगा। लेकिन शर्ट की बटन टूटी और आप मेरा शिकायत कर देंगे तो हम कहेंगे आप मेरा दुश्मन हो जाएंगे। नीतीश जी आज भी हम लोग के साथ है और नीतीश जी एक बद रूप में खड़े हैं भाजपा को हराने के लिए। नीतीश जी कब तक साथ रहेंगे? कभी बोलते हैं कि भाजपा वालों से दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे मरते दम तक। देखिए, तो हम नहीं सुने, अगर आप लोग सुने तो बात अलग बात है, ये हम नहीं सुने हैं। अभी मुख्यमंत्री जी की तरह एकदम बात पलट रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनना सबके बस की बात नहीं। मुख्यमंत्री जी को कोई काबिलियत है तब तो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं जी। ठीक है, उनका क्या वो बोले नहीं बोले वो उनकी अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन एकजुट है इस बार 24 में चुनाव हराने के लिए। एकजुट है, कह रही है बीजेपी की हम ही आएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बिहार में भी अब जीना मुश्किल है, बिहार के जो क्षेत्रीय दल है उनका, कि चाहे वो कांग्रेस के साथ ही क्यों ना हो। देखिए, बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो मोदी जी एक नारा दिए कि लोग अपने डीपी बदले, तो बिहार का लोग ऐसा डीपी बदले कि भाजपाइयों का नाश्ता नबूत हो गया। और ये लोग जो कह रहे हैं अपना ढकोसलाबाजी करते रहना करें, अभी अमृत कलश यात्रा निकाल रहे थे, ये लोग शहीद का अपमान कर रहे हैं। कितना इनके परिवार से लोग शहीद हुआ है जी, कितने इनके पार्टी के लोग शहीद हुआ है जी। भाड़ा पर तो लोग शहीद को लेकर आते हैं और हम लोग से बात करेंगे। देखिए, क्या होगा नहीं होगा, चुनाव आने तो दीजिए। चुनाव में अगर इनका 5 सीट निकल जाएगा तो बताइए, 40 निकलेगा। वो बोलते हैं कि हमारा सीट 40 निकलेगा। नहीं, अब अगर बिहार में 50 होते तो 50 निकाल लेते। सब फर्जीवाड़ों का अड्डा है, कुछ नहीं निकलने वाला है, सफा चट होने वाला है। खाली पटना का सीट बता रहा है, लालू जी बताए थे, हो सकता है पटना सीट में कुछ और, लेकिन हम लोग वहाँ भी मजबूत कैंडिडेट देने जा रहे हैं और वहाँ हम लोग जीतने जा रहे हैं। मतलब मानते हैं कि पटना में बीजेपी ही। नहीं, देखिए, लालू जी अगर कुछ बोले तो गलत नहीं बोले होंगे, तो हम लोग वहाँ भी ठीक है, आंकड़ा हुआ कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो हम लोग वहाँ भी मजबूत कैंडिडेट देने जा रहे हैं, वहाँ पे लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जो शंका था वो भी खत्म हो गया। 40 की 40 महागठबंधन जीतने जा रही है। एक भी सीट उन लोग को नहीं मिलने वाला है। बीजेपी कहाँ जाएगी? एक भी सीट नहीं मिलने वाला है उनको, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाला, बताइए ना। और 39 सांसद एनडीए को दिया गया था ना बिहार से, गुजरात 26 सांसद दिया था। गुजरात में कितनी सारी फैक्ट्री बनाए गुजरात में। आज सरदार पटेल जी की जयंती है और गुजरात मॉडल दिखा के मोदी जी वोट मांगते हैं। वही तो बता रहे हैं, आज सरदार पटेल जी की जयंती है, उनके स्टेडियम को बदलकर ये लोग अपने मोदी जी के नाम पर स्टेडियम पर उनकी जयंती मना रहे हैं। ये लोग सरदार पटेल जी के साथ भी विश्वासघात कर लिए। तो जब गुजरात में 26 सांसद दिया, वहाँ गुजरात की फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, और बिहार 39 सांसद दिया, फिर भी अब यहाँ फैक्ट्री, तो काहे लोग आपको देगा?
इसीलिए इस बार 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। आपका तो पूरे देश से सफाया होने वाला है, जहाँ पे बच्चा खुचा सरकार है वो भी जाने वाला है। सफाया किसका हो रहा तो दिख रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ और अली बजरंग बली वाला जो नारा दिए थे, बजरंग बली का ऐसा गला चला कि बीजेपी कहाँ फेंकाया पता ही नहीं चल रहा है। कर्नाटक चुनाव में हम लोग जीते, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है। हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसा मारा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सफा हो गया और हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार बनी। तो जो चुनाव रहा तो हम जीत रहे हैं। अब बताएं कि मध्य प्रदेश में जो चोरी की सरकार बनी है, जो भाजपा चोरी करके सरकार बनाया है, वहाँ तो चोरी की सरकार कैसे बनी? स्पष्ट रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। वहाँ कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था और कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन किस तरह विधायकों खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ ईडी सीबीआई आईटी का डर दिखा के सरकार को तोड़ दिया, चोरी कर लिए और सरकार बनाए हुए। कहते हैं घोटालेबाज की पार्टी है, तभी तो घोटालेबाज सामने नजर आते हैं। अजीत पवार कौन था? अजीत पवार कौन था? मुकुल राय कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा कौन है? इन लोग का नमूआ कब आएगा? सबसे बड़ा घोटाला ताबूत घोटाला हुआ, इन लोग का नमूआ कब आएगा? जो अपने यहाँ है तो अच्छा, दूसरे के यहाँ तो खराब। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचारी है तो आप भी भ्रष्टाचारी, तो बोलना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस अगर कुछ आयोजन करती है प्रोग्राम तो लालू जी को इनवाइट करती है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं। इसी से तो दिख रहा है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में कितनी ज़्यादा आपसी असहमति। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में श्री कृष्ण जी की जयंती का समारोह किया था और हमने सभी लोगों को बुलाया था। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले से कोई प्रोग्राम अटेंड होगा, उस दौरान वो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा। तिहारी में दिए हुए बयान की वजह से तो ऐसा नहीं था। नहीं, आप लोग बात का बतंगड़ बनाए, वो आपका बात है। तिल का ताल बनाना वो आप लोगों का काम है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी को हम लोग नोटिस भेजा, मुख्यमंत्री जी का पहले से कार्यक्रम तय था। वो उस कार्यक्रम में आदरणीय लालू जी आए। देखिए, लालू जी अभी किसी सरकारी पद पे नहीं है तो उनको उतना काम नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको काफ़ी काम का प्रेशर होता है। तो कहीं काम किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, इस कारण से नहीं है ये मतलब नहीं रखता। वो हमारे साथ हैं, उन्होंने अपना संदेश भेजा, ये मतलब रखता है वो हमारे साथ हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, चाहे फिर वो एमपी में अपने कैंडिडेट्स एक दूसरे के विपक्ष में उतारे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ है। और 24 में बीजेपी का सफाया करने के लिए दोनों एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे और ये चीज़ आने वाले 24 में दिखेगा। जहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीट बीजेपी हारेगी और इसके अलावा केंद्र में इंडी गठबंधन INDI गठबंधन, जो नया इंडिया गठबंधन बना है, उसकी सरकार बनेगी। साफ तौर पर यह कहना रहा कांग्रेस के युवा प्रवक्ता विशाल का। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपडेट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।